सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि सानेहा मरी के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सानेहा मरी इस बात का सबूत है कि मुल्क पर नालायक, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। सानेहा मरी से मुतल्लिक हुकूमत सच्चाई और असल हकाइक बताए, ये मुतालबा किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से उनका कहना है कि सानेहा मरी के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल सानेहा मरी पर हुकूमत पर बरस पड़े। वो कहते हैं कि हुकूमत की बेहिसी की वजह से शहरियों की जानें गई हैं। इमरान न्याजी ने चंदा देने वालों को नवाजा, PTI ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। इमरान न्याजी ने अवाम को धोखा देकर बड़ी करप्शन की है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का खैर मकदम करते हैं। मरी के अंदर सियाहों के साथ पेश आने वाले अंधोनाक वाक़यात हैं, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, चूँकि 24 घंटे वहाँ पर किसी किस्म की कोई इमदाद, किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया या हुकूमत नज़र नहीं आई। PDM की जमातें पहले अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि जितने भी लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हों उतने कम हैं और यकीनन पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से सियासी मोबिलाइजेशन होगी, जिसका हमें भी अपनी लॉन्ग मार्च में फ़ायदा होगा। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और निज़ाम ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगा है। अहम शाहराहों लोटोपा से झीका गली रोड, झीका गली से मॉल रोड एक्सप्रेस रोड से बर्फ साफ कर दी गई है। सयाहों की वापसी शुरू है, जबकि गाड़ियों को हटाने का अमल भी जारी है। मजीद जानेंगे मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। हैदर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शिवाला के मकाम पर मौजूद हूँ और बर्फबारी तो थम गई है, सूरज ने भी मुखरा दिखा दिया, लेकिन इस वक्त मरी की तमाम आवाम और सियाह गमज़दा है क्योंकि मरी के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 22 बंदों की जान चली गई है। इस वक्त मैं अगर सड़कों की बात करूँ तो बेशतर सड़कों से बर्फ़ हटा दी गई है, लेकिन कुलडन्ना बाड़ियाँ रोड पर इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें रेस्क्यू 1122 के साथ पाक फ़ौज के जानबाज भी शामिल हैं जो इस वक्त लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो उनको क्या प्रॉब्लम पेश आई है। एंजॉय करने आए थे, मगर यहाँ का हादसा देख के हम भी बहुत गमज़दा हैं, जिसकी वजह से हम वापस जा रहे हैं और यहाँ की सड़कें भी साफ़ नहीं हैं, बर्फ़ बहुत है, जिसकी वजह से हम गिरते हुए गए थे ऊपर और गिरते हुए वापस नीचे आए हैं। और इसलिए हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि सारी सड़कों को साफ़ करवाया जाए और ताकि जो उनसे विज़िटर हैं वो इजीली यहाँ इंजॉय कर सकें। मरी अंदरूनी शहर इंतहाई प्रॉब्लम्स है, अशिया खुर्द नोश की फरामी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बिजली के ब्रेक डाउन के बाइस जो पानी की सप्लाई नहीं आ रही उसकी वजह से सियाह भी परेशान है और मकामी लोग भी परेशान हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया इधर, बहुत शुक्रिया आपका। मरी के मुतासरा इलाकों में इंतजामिया, रेस्क्यू टीमों, फौज, FC का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरी के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे 60% सयाहों को वापस भेज दिया गया है, जबकि 40% सयाह ताहाल वहीं मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भी मरी पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब बजरिया हेलीकॉप्टर मरी पहुंचे हैं। तफसीलात जानेंगे, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, आगाह कीजिएगा। देखिए, 22 जो कीमती जाने हैं उनका ज़िया हुआ है। 22 अफराद जो है ख़वातीन और बच्चों समेत जहाँ भाग हुए हैं, जिसकी वजह से मरी और इस्लामाबाद तक की फ़ज़ा और पूरे मुल्क की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है। लेकिन मरी के अंदर इस अलमनाक हादसे के बाद जो है एक सोगवार का माहौल है और इन सोगवार माहौल के अंदर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कारकर्दगी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। कार्रवाइयाँ करने में उनको आसानी है क्योंकि बर्फबारी रुक चुकी है, सूरज निकल चुका है और दिन के वक्त में कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। मरी के मुताबिक इलाकों में जो इंतजामिया है, लोकल रेस्क्यू टीमें, पाक फौज और रेंजर्स का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। जो आदारो शुमार जारी की जा रही हैं उनके मुताबिक मरी के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे करीबन 60% सियाह जो हैं उनका इनखला कर दिया गया है, जबकि 40 लोग मौजूद हैं और वो 40 लोग जो मौजूद हैं वो महफूज हैं और उनकी जान जो है वो किसी खतरे में नहीं है और उनको जल्दी जो है वहाँ से उनका इनखला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेस्क्यू टीमों के साथ साथ मकामी अफराद की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और मकामी अफराद जो है वो बर्फ में फंसने वाले जो पैदल चलने वाले लोग थे
और उनको उनकी तलाश मदद को कर- पेश है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर शहजाद। मरी कश्मीर पॉइंट ताहाल बर्फ में ढका हुआ है। इलाका मकीन मुसलसल बर्फ हटाने में मसरूफ हैं, जबकि दूसरी जानिब सयाहों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, रुजीना अली से जानते हैं। रुजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरी की जो अहम शाहराएं हैं, मरी माल रोड और कैंट जाने वाली जो रोड है, वहां से तो बर्फ हटा दी गई है। ताहम मरी बैंक रोड और कश्मीर पॉइंट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहां पर अब भी काफी बर्फ नजर आ रही है। और जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद के तहत बेंचों की मदद से बर्फ हटा के और रास्ता क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ है। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये बर्फ हटा के और जो उनके रोजमर्रा के काम है उनके आगे भी जो कि बर्फबारी की मुश्किलात वो रुकावटें खड़ी हैं, तो उनकी कोशिश है कि इन राहों से बर्फ हटाकर वो अपने काम भी निपटा सके। तो बेल्चों की मदद से अभी भी मरी बैंक रोड और कश्मीर पॉइंट से बर्फ हटाई जा रही है। सिर्फ जो माल रोड जाने वाली सड़क है और कैंट जाने वाली जो रोड है उसे बर्फ हटा के क्लियर किया गया है। दूसरी जानिब राहों को भी बहिफाजत जो सड़कें क्लियर कर दी गई है, जिनसे बर्फ हटा दी गई है, वहां से सयाहों को बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रुजीना। सयाहों का एबटाबाद गलियात में दाखिला बंद। एबटाबाद गलियात के दाखिली रास्ते हर 9 में पुलिस की सख्त चेकिंग, जबकि चेकिंग के बाद मकामी अफराद ही को गलियात में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस की सख्त चेकिंग से मकामी अफराद परेशानी से दो चार हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर आवान से। ज़ुबैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और मकामी अफराद क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने अब जो है वो सख्ती कर दी है। 2-3 चेक पोस्टें जो है वो कायम की गई हैं। जो दाखिली रास्ते हैं गलियात के नच्छा गली को जाने पे, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। जो स्याह है उनको जो है वापस किया जा रहा है, दाखिले की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। मकामी अफराद की भी सख्त जो है वो शनाख्त की जा रही है और सख्त चेकिंग के बाद मकामी अफराद को जो है वो गलियात दाखिले की इजाजत जो है वो दी जा रही है। शदीद मुश्किलात का सामना जो है अब भी मौजूद है, जो मकामी अफराद उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जो राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मरी रोड को मुकम्मल तौर पर जो है नच्छा गली से रास्ता एबटाबाद जो है वो क्लियर कर दिया गया है और स्याह की है वो भी शुरू हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में 4 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शदीद बर्फबारी की वजह से बालाई वादी नीलम और लीपा वैली का ज़मीनी राब्ता बदस्तूर मुनक़ता है। मज़ीद जानेंगे मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे सफ़ीर रज़ा से। सफ़ीर, आगाह कीजिएगा। जी, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज़ से होने वाली बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला थम गया है। ताहम बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और सर्दी की इस लहर से मुख्तलिफ जो इलाके हैं, ख़ासकर बलाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गया है। बलाई वादी नीलम और लीपा वैली का ज़मीनी राब्ता बदस्तूर मुनक़ते है। शदीद बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल जो आबादी है वो घरों में महसूर होकर रही है। ख़ासकर लीपा वैली में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इसी तरह से हम सियाहती मकामात की बात करते हैं, जहाँ पर मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। चकार, बंजूसा, पीर चनासी और सरा के मकाम पर, इसी तरह से वादी नीलम के जो कैरन और इसके गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पे सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरी जानिब उन्होंने बताया है कि मरी में जारी जो ऑपरेशन है उसमें आज़ाद कश्मीर की रेस्क्यू 112, आज़ाद कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं और इसी तरह से STMA के जो एहलकार हैं वो भी उस ऑपरेशन में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर से हैवी मशीनरी को वहाँ पे भेजा गया है और बड़ी तादाद में वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयों में आज़ाद कश्मीर के एहलकार भी शरीक हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी और मज़ीद पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मुख्तलिफ इलाकों में धूप निकल आई है, जबकि यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब राब्ता सड़कों को बहाल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इशफाक अब्बासी से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, वादी नीलम में कई रोज़ की बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला थम गया है। आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में धूप निकली है, लेकिन मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद है। वादी नीलम के बलाई इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि बर्फ़बारी की वजह से मुतासर होने वाली बिजली की लाइनों को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया है। इंतज़ामिया की हिदायत पर महकमा इशारात ने
बलाई वादी नीलम की मेन शाहराह समेत मुख्तलिफ राब्ता सड़कों को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी जानब ज़िली इंतज़ामिया ने सानहाए मरी के बाद नीलम फेस्टिवल की तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया है। गुज़श्ता रात जाँ बहक अफराद के लिए शम्में रोशन की गई हैं और उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर नीलम का कहना है कि सयाह वादी नीलम में सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाएं, किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए ज़िली इंतज़ामिया के साथ रब्ता करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों से दरिया चनाब में सैलाब का खतरा है। हेड खानकी के मकाम से आइंदा 48 घंटे के दौरान 1,70,000 क्यूसेक तक का रैला गुजरने का इम्कान है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने जंग समेत 8 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इकदामात की हिदायत जारी कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। हालिया बारिशों से दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा है। हेड खानकी के मकाम से आइंदा 48 घंटे के दौरान 1,70,000 क्यूसेक तक का रैला गुजरने का इम्कान है। और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन के वार के हवाले से, जो कि तेजी से फैलने लगा है। लाहौर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। आपको बताएं कि शहर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 केसेस सामने आए हैं और मजमूई केसेस की तादाद 286 हो गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 8 हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ओमिक्रॉन के 6 केसेस की तस्दीक हुई। मर्दान और चारसदा से ओमिक्रॉन का एक केस रिपोर्ट हुआ है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा है। लाहौर में ओमिक्रॉन ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगा है। शहर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 केसेस सामने आए हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 286 हो गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 8 हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ओमिक्रॉन के 6 केसेस की तस्दीक हुई, जबकि मर्दान और चारसदा से ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया है। आपको बताएं कि ओमिक्रॉन के मजीद 44 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 286 तक पहुंच गई है। आपको खबर देंगे, लवाहिकीन के लिए पंजाब हुकूमत का माली मुआवनत का ऐलान सामने आया है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 1,74,00,000 रुपए अदा किए जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की सरबराही में आला सतह का इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया है। कमेटी 7 दिनों में मुमकिना गफलत के मुर्तकब अफराद का तयन करेगी। मजीद जानेंगे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, उस्मान गुजरात की ज़रूरत मदद मरी में जो है आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें MN ताकत अली बाशी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, MPA मेजर रिटायर्ड ताकत सती और तर्जुमान जो पंजाब हुकूमत है हसान खाबर, उन्होंने शिरकत की है। इसमें फैसले ये हुए हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी होम की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी जो है उसको बनाने का फैसला हुआ है, जो 7 दिनों में थाने में किसी मुमकिन गफलत के मुर्तकब अफराद का तयन करेगी और 7 दिनों में ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हादसे में अमवात का शिकार जो होने वाले लवाहिकीन के लिए फौरी माली मामलत के लिए जो है वो 1,76,00,000 रुपए का जो है वो ऐलान किया गया है। मरी का जो इंतजामी ढांचा है वो फिल अपग्रेड करने का भी फैसला हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और SP को फौरी तैनात जो है वो करने का भी फैसला हुआ है। मरी को जिले का दर्जा देने का फैसला के साथ साथ जो ट्रैफिक जैम होने की वजूहात बनने वाली जो सड़कों के छोटे लिंक जो है वो फिल तामीर करने का भी फैसला हुआ है। लवाहिकीन को जो है वो 1,74,00,000 रुपए फी का जो है वो ऐलान किया गया है और इसी तरह जो कमेटी जो कायम की गई है वो 7 दिनों में जो है अपनी सिफारिशात देगी, जिस पर पूरी तौर पर जो है वो अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया अवैस क्यानी, आपने अपडेट किया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और शारजा जाने वाली मुसाफिर फैमिली से 23,60,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुसाफिर फैमिली ने ये रकम अपने दस्ती सामान में छुपा रखी थी, जो कि कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के दौरान शारजा जाने वाली मुसाफिर फैमिली से 23,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मुसाफिर फैमिली ने रकम अपने दस्ती सामान में छुपा रखी थी, जो कि कार्रवाई के दौरान बरामद की जा चुकी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और शारजा जाने वाली मुसाफिर फैमिली से 23,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मुसाफिर फैमिली ने रकम अपने दस्ती सामान में छुपा रखी थी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई के दौरान ये रकम बरामद की है। डेरा गाजी खान में यूरिया खाद की किल्लत के हवाले से इंतजामिया मुतहरिक है।
असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन ने यूरिया खाद के डाले को कब्जे में ले लिया। तफसीलात जानते हैं, आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, बताइएगा। डेरा गाजी खान में खाद की शार्टेज को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो चुकी है। डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। खाद जहाँ पर स्टोर की गई हैं उन गोदामों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन ख़ुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो खाद है कंट्रोल रेट पर फ़रोग़ के हवाले से ख़ुद यहाँ पर मुआयना भी कर रहे हैं। बात करते हैं सर, आपने ख़ुद कार्रवाइयाँ की हैं, एक ट्रॉला भी पकड़ा है जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में खाद थी, काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर फराहम की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई स्टोर करता है या कोई ब्लैक पर फ़रोख्त करता है, क्या कार्रवाई होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। CS साहब के और DC साहब, कमिश्नर साहब के हिदायत पे हमने पूरी जांच पड़ताल की है। कल हमें 348 बोरियां रिकवर हुई, उनमें से कुछ हमने कल बेच दी। सरकारी नेटनामे के मुताबिक 1768 का रेट था। हमारे साथ मलिक कलीम साहब थे और गुलाम मोहम्मद साहब थे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आज CNIC ले लें, पहले 100 CNIC ले लें कंट्रोल रेट पे, कंट्रोल तरीके से डॉल्फिन पुलिस की मदद के साथ, पुलिस की मदद के साथ हम यूज़ करें, परमानेंट मार्कर यूज़ कर रहे हैं, थंब पे लगा रहे हैं, कोशिश करेंगे हर बंदे को एक मिले। बिल्कुल यूरिया कंट्रोल रेट पर काश्तकारों को फराहम की जा सके, इसके हवाले से ख़ुद असिस्टेंट कमिश्नर मार्केट में मौजूद हैं। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो भी मार्केट में मौजूद हैं और खाद कंट्रोल रेट पर काश्तकारों को फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि डेरा अलहियार में किसान यूरिया खाद माफिया के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मीर अब्दुल मजीद बादीनी की क़यादत में मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। अब्दुल मजीद बादीनी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जाफराबाद के डिप्टी कमिश्नर SSP समेत तमाम इंतज़ामिया खाद माफिया के साथ मिले हुए हैं। इंतज़ामिया खाद डीलर्स के साथ मिली भगत करके यूरिया खाद को अफगानिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ ब्लैक में भी खाद नहीं मिल रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बलूचिस्तान मकामी काश्तकारों को खाद फराहम करे। दीगर खबरें शामिल करें। कराची में सर्दी बढ़ते ही लुंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। शहरी घर मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये सस्ते बाज़ार गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस वक्त मैं एक लुंडा बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि कोलंगी के इलाके मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो स्वेटर है इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 150 रुपये बताई जा रही है। और इसी तरीके से ये जो कोट है ये यूज़ क्लोथ है लेकिन इसकी जो कीमत है वो भी 150 रुपये बताई जा रही है। अगर हम ये स्वेटर और ये कोट बाज़ार से जाके लेंगे आम बाज़ारों से तो इसकी कीमत तकरीबन हज़ारों में होगी और यकीनन जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से ये बाहर होगा। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप इन सस्ते बाज़ारों के बारे में। सर्दी भी बढ़ गई है तो क्या चीज़ें ख़रीदने के लिए आए आप? भाई हम जैकेट वगैरह देख रहे हैं और बच्चों के ग्लव्स वगैरह देख रहे हैं, तो और बाज़ारों की निस्बत यहाँ पर हमारे सहूलत है कि सस्ते में मिल जाता है, इसलिए हम लोग इस बाज़ारों में आते हैं क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे लिए यही बाज़ार ठीक रहता है। जी बिल्कुल, शहरी जिनका कहना है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है तो उसके मुकाबले में ये सस्ते बाज़ार इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि आम बाज़ारों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और कराची में जो सर्दी का दौरानिया है वो इंतहाई कम होता है। 2 या 3 महीनों पे कराची में सर्दी पड़ती है तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो सस्ते बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है और लोग हम देख रहे हैं कि जो चाहे स्वेटर्स हो, जैकेट्स हो, ग्लव्स हो, मफलर्स हो, मुख्तलिफ जो गर्म मलबूसात हैं उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साइकिलिंग एसोसिएशन क्रिटिकल मास लाहौर के ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली में मार्केट गुलबर्ग से रवाना होकर दिल्ली गेट तक जाएगी। रैली में 100 से ज़ायद साइकिलिस्ट शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं फरीहा बतूर से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दिल्ली गेट में मौजूद हूँ जहाँ पे साइकिल एसोसिएशन की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से ज़्यादा जो है साइकिलिस्ट मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा कि आपने क्या सोचा कि आप गुलबर्ग मेन मार्केट से यहाँ पे जो है साइकिल पे सवार होकर आए हैं, इसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। साइकिल एक तो हेल्दी एक्टिविटी है और हमारे पास कुछ करने को कुछ होता नहीं है और ये 100 बीमारियों का हल है। हम गुलबर्ग से इधर वॉल सिटी साइकिलों पे आए हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे हैं, माशाल्लाह 150 to 200 लोग हैं। और जो है इसका ये मेन मकसद था, कामरान उन बाइक हैं वो उन्होंने जर्मनी से पाकिस्तान तक साइकिल पे आए थे, उनके नाम पर हमने ये राइड रखी है और वो हमारे साथ हैं और हम बड़े जोश से साइकिल चला के आए हैं।
जी बिल्कुल, ये बड़े जोश और खरोश से यहाँ पे साइकिल पे सवार होकर यहाँ पे एक और मौजूद है। वक्त के साथ साथ साइकिल जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो ये कितनी ज़रूरी है? सारी दुनिया में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की। अभी भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है लोग साइकिलिंग करें। पाकिस्तान में जिस तरह पोल्यूशन लेवल चल रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ख़राब हो रही है, हमारे यहाँ पर जितने भी लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो भी चाहते हैं साइकिलिंग में आएँ। जी बिल्कुल, साइकिलिंग जो है वो इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरीहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मेज़बानी में बड़ी बैठक हुई है। कराची में नालों की सफाई, पानी के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। छठी सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, अमीनुल हक और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। मोहम्मद कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेज़बानी में छठी सूबाई राब्ता कमेटी का ये एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में वफाकी वज़रा में असद उमर, अमीनुल हक इस इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि सूबाई वज़रा में सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, NAD के VC और वफाकी सेक्रेटरी मनसूबाबंदी अजीज अकीली, चेयरमैन PND हसन नकवी, कमिश्नर कराची और इकबाल मेमन, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शारिक हुसैन और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला जो है वो और जो दिगर मुतल्लिका जो अफसरान हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में गुजर और औरंगी नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली और कैफ और मनसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कचरे से बिजली की पैदावार, रेड लाइन और माड़ीपुर एक्सप्रेसवे और दिगर जो मंसूबे हैं उनके हवाले से यह तबादला ख्याल किया गया है। गुजर नाला और औरंगी नाले की बहाली के हवाले से कहा गया है कि नालों की जो सफाई है उसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नालों के दोनों तरफ राइट ऑफ वे पर भी बातचीत हुई है। औरंगी और गुजर नालों के ज़्यादा जो 30 फीट और कम से कम 20 फीट के जो राइट ऑफ वे है उसको मजीद बरकरार रखने का ये फैसला किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से इस इजलास को बताया गया है कि इस फैसले से दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो तामीर हो जाएंगी और जो ट्रैक के लिए और जो ट्रैक है उसके लिए ये इस्तेमाल होंगे। KMC के जो 25 नाले हैं उनमें से उनके मुतालिक NAD ने जो प्लान बनाकर दिया है उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।